देखिए मौर्य काल की जब स्थापना हुई थी उससे पहले की थोड़ी सी चीज़ बताते हैं आपको, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पूछेगा कि मौर्य काल की स्थापना जब हुई थी तो उससे पहले कौन सा वंश था, तो आपको सभी को पता होगा कौन होगा, नंद वंश। कौन था, नंद वंश। हम पहले की बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की बात नहीं कर रहे हैं। नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक कौन था या प्रवर्तक कौन था, जल्दी बताइए, या स्थापना किसने की थी? अरे ये तो पता होंगे आप लोगों को, बताओ। महापद्म नंद। कौन थे, महापद्म नंद। बेटा मौर्य काल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग उससे पहले वाले वंश की बात कर रहे हैं, मौर्य काल से पहले जो वंश आया था, ठीक है, ध्यान रखना। कौन था, महापद्म, लिख लो फटाफट, महापद्म नंद, ठीक है। इसका अंतिम कौन था जिन्हें कवाड़ा करवाया था, कौन था, घनानंद था। कौन था, घनानंद। कौन था अंतिम, घनानंद। इसी को मार दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसी के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए, लिखना नहीं है, समझिए, हर चीज़ नोट नहीं कर सकते आप, थोड़ा सुना करो। ये लफड़ा आकर को स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यानी घनानंद के दिन बुरे कैसे स्टार्ट हुए? चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा हुआ थे? चाणक्य के द्वारा। अलेक्जेंडर था हमारे यहाँ, अटैक करने आया। क्या आया हमारे भारत में, क्या करने आया था, अटैक करने आ गया था वो, मतलब आक्रमण करने, और उसने बहुत सारे राजाओं को हरा भी दिया था। तो वहाँ पर एक टीचर थे जिसका नाम क्या था, चाणक्य। तो टीचरों से थोड़ा कम पंगा लिया करो, कोई भी चाणक्य बन सकता है, कोई मौर्य पैदा कर लेगा तुरंत, सही है। कहीं घिरा के ले आएगा, बोले भैया लो चलो, सही है। तो क्या हुआ था, अब इन्हें जब हम कहीं रह रहे होते ना, तो हमें थोड़ा लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब बाहर वाला कोई आ जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, सही है। अब उनके पास बड़ा पावर तो थी नहीं भाई, चाणक्य के पास एक शिक्षक थे और दिमाग बहुत तेज था उनका। तो उन्होंने कहा यार ये तो ऐसे खींचता हुआ चलाएगा, पूरे भारत में राज कर लेगा हल्के हल्के आगे। तो वो इधर उधर राज्यों के आसपास गए, महाराष्ट्र की तरफ भी गए थे, उधर भी गए। उनको महाराष्ट्र का राजा आया भी था लड़ने के लिए, लेकिन वो हार गया था। महाराष्ट्र का जो राजा आया था वो हार गया था। अभी मत पूछा राजा कौन था, वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो मैं ना वो लेके आ रहा है मौर्य वंश के लिए, समझ में आया? कौन, चाणक्य। वो वहाँ नहीं माने, तो उन्होंने कहा इसका नाम सुना हुआ था नंद वंश का, बोले ये भी राजा सही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये भाई साहब बैठे होंगे इसमें। तो महापद्म थोड़ा सही था, अच्छा था, मतलब लड़ाकू भी था। ये मस्त रहते थे, अपना सोमरस यापन कर लेते तो आराम झूमते रहते थे। ये मतलब किसी को गांठते नहीं थे, एकदम पावर के उसमें ना थोड़ा सा बड़ा उसमें रहते थे। भाई साहब ये गए तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अटैक करने वो आ गया है और आप लड़ने चलो। ये पूरे तैयार थे, झूम रहे थे। इन्हें जब हम लोग कुछ ये जो मादक पदार्थ होते हैं ना, उनको अगर हम सेवन कर लेते हैं तो हमारा कौन सा भाग कार्य करना बंद कर देता है? कौन सा कर देता है? कतई गलत बात है ये। कौन सा भाग कार्य करना बंद करेगा, कमज़ोर हो जाएगा? शरीर, वो मस्तिष्क का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वर्क करेगा सही से। सारे वर्क, सेरिब्रम भी अपना काम करना बंद कर देता है, हल्का कर देता है, ठीक है। जो आपका मध्य होता है वो भी बंद कर देता है। थैलमस, हाइपोथैलमस सब काम करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बोलना, बोलते हो, शराब भी देखा बोलते हुए, साल ऐसे बोलता है थोड़ा, इसका मतलब हुआ जो बोलने का किन के पास होता है, बुलवाता कौन है आपसे? कौन सा मस्तिष्क कंट्रोल करता है, जल्दी बताइए। सब गोबर गणेश हो गए। बोलना कौन कंट्रोल करता है, कौन सा भाग करता है? साइंस पढ़ेंगे अभी, साइंस सारे क्वेश्चन आते हैं, उठा के पटकती है साइंस, और बायो में तो बहुत पूछती है। बताओ जल्दी बताओ विजय, कौन करता है कंट्रोल? आंतरिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो पता है, अलग से लिखवाया था हमने, आंतरिक क्रियाओं को, अंदर वाली को सेरिबेलम बताया था, ठीक है। तो वो कंट्रोल करता है। अब जब हम ये चीज़ थोड़ा सा यापन कर लेते हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल छोड़ देती है। आप गिरते भी हो, शराबी को गिरते हुए देखा है, शराबी को गिरते हुए देखा है, यानी कि मस्तिष्क आपका उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, और लात मार देता है, बोले जा, सही है, मना करा मत पी, हमारे ऊपर और प्रेशर डाल दिया हेडेक में। यानी कि शराबी क्या बोलता है उसे कुछ खुद नहीं पता होता है, सही है, और बाद में सुबह उठेगा। एक बात बताओ यार, रात किसी ने लतिया था मुझे क्योंकि उसकी मेमोरी, सेरिब्रम कार्य नहीं कर रहा होता है, यानी कि वो स्टोर नहीं कर रहा होता चीज़ों को, समझ में आया? उसे हल्की स्मृति तो याद रहती है। अरे किसी ने मारा था यार, हमें नाले में गिरा था कहीं, सूंघने की, देखा होगा नाले में अगर व्यक्ति पास पड़ा होगा कहीं बिल्कुल ऐसे ही, तो सूंघने की क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से? जब आपने पी रखी है, देखना आप नाले के पास पड़ा होगा, कतई बदबू आ रही होगी, सड़ी बदबू आ रही होगी, लेकिन वो पड़ा होगा आराम से, क्योंकि उसको कोई सुगंध ही नहीं आ रही होती, ना कोई बदबू आएगी ना सुगंध आएगी। बायो मस्तिष्क करवाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, संडे में होगा, आप ध्यान रखना, मैं कराऊंगा आपको बेसिक चीज़ें, हाँ कल। अब देखिए अंतिम कौन था, घनानंद था, ठीक है। अब ये चाणक्य पहुंच गए वहां पर, ये भाई साहब टहल रहे थे, बाकी दोबारा बता देंगे फिर से। टहले पड़े थे और पूछा कौन आया है,
तो बोले वो ऐसे से, वो एक हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो आए, टीचरों को कौन कौन समझता है, कोई ना समझता है, बस भगा दो। बेचारे फिर भी अड़ गए, बोले अरे बहुत काम है भैया, ज़रूरी है, हमारे यहाँ आक्रमण हो गया है। तो बोले आए, बोले अच्छा आप तू मुझे सिखाएगा। कौन? बोले भाई साहब ये घनानंद। बोले अच्छा आप तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, कि मैं लड़ने जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मेरी सेना जाएगी, कौन जाएगी, मैं तुम्हारे ऑर्डर पर चलूँगा। बोलो आदमी कुछ कहीं दिल को छू जाती चीज़ है ना, तो इसलिए वो समझा जी बहुत बड़ा वाला है, बड़ा बेइज्जती होगी भाई साहब चाणक्य की पूरे दरबार में। तो उन्होंने अपनी चुटिया बांधी और बोले तुझे देखूंगा बाद में। सही है, चले आए वहाँ से, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो अलेक्जेंडर था वो चला गया था, कुछ गड़बड़ हो गई उसकी थी, उसके बाद वो चला गया था, उसने आक्रमण नहीं किया। ये इनको भैया बात चाट गई, बोले देखता हूँ तू कितना राज करेगा। सही है। और ये ऐसे टहलते रहे। वहाँ पर मिले कौन? एक छोटा बालक इन्हें मिला, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या कर रहे थे ना, जो आग का पेड़ देखा है, आग जानते हैं आप, उसका अगर वो काट दो ना जड़, तो वो जड़ थोड़ी नकुली रहती है, तो उनके पैर में लग गई थी। ऐसी कहानियाँ हैं, ये अलग से प्रमाणित नहीं मिलती कोई चीज़। तो बोले पैर में लग गई। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको पूरा खोद लिया, पूरा जड़ तक खोद लिया, और उसमें मट्ठा डाले पड़े। वो चाणक्य वहीं से जा रहे थे। कभी कभी समय बड़ा बलवान होता है, कब कहाँ किससे मिला दे, कब कहाँ किससे मिलवा दे। अब इनके रसगुल्ले फूटने लगे सबके। बेटा और बात बता रहे हैं हम, तुम तो गलत ले जाते हो, कौन कहाँ मिला दे। सही है। पर आप देखते हुए जाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कह दो सर ने कहा था देखते हुए जाना, कौन कहाँ मिला दे। सही है, वो अलग बात है, ध्यान समझना। तो क्या हुआ, वो मट्ठा डाले पड़े। अब उन्हें आए, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप ये। तो बोले ये ना हमारे चुभ गया था, और जब कोई चुभ जाए, चुभने लगे, तो वो दुश्मन होता है, और दुश्मन को ना जड़ से ख़त्म कर दो। क्या कर दो? जड़ से ख़त्म। चाणक्य बोले बन गई बात, छोटी तू तो बिल्कुल हो गई। सही सही है। तो तुरंत उन्होंने कह लिया, बोले यही सही है। फिर उन्होंने शिक्षा भी दी उनको, तक्षशिला में दी थी। कहाँ दी थी? अभी लिखवाएंगे बाद में, थोड़ा समझ लो अभी ऐसे। कहाँ दी थी? तक्षशिला में, ठीक है। बाद में ये बड़े हो गए थे, इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था घनानंद के ऊपर, कहाँ? मगध पे। घनानंद कहाँ का था? मगध का, ध्यान रखना, मगध से ही चलेगी सब बात। मगध पे था, आक्रमण भी किया था, लेकिन पहला आक्रमण असफल रहा था। बिल्कुल दिमाग में रखना, पूछा जाता है ये बात कि क्या चंद्रगुप्त का पहला आक्रमण सफल रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें पाटलिपुत्र पे कर दिया, जाके कहाँ कर दी? उसकी राजधानी पे कर दिया था। क्या कर दिया था? राजधानी पे। किसकी? घनानंद, ठीक है। लेकिन घनानंद इसके व्यवहार से कोई प्रसन्न नहीं था, ना तो उसकी प्रजा थी और ना उसकी सगी बेटी थी। सगी बेटी का दुर्धरा नाम था। क्या था? दुर्धरा। वो भी खुश नहीं थी। सही है। और बाद में उन्होंने क्या करा, मगध पे, ध्यान रखना, मगध पर सेकंड आक्रमण किया। क्या करा? मगध पर सेकंड। और जब सेकंड किया तो चारों तरफ से किया उन्होंने। और उनकी इनकी बेटी थी, किसकी? घनानंद की। उसके सहारे उन्होंने महल में अंदर जाने का क्या कर लिया? रास्ता खोज लिया। उस बेटी ने इसकी सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। बोले ये बाप नहीं है, पाप है, ठीक है। बोले बाप नहीं है, पाप है, उड़ा दो, ठीक है। उनने कह दिया, और वो रास्ता उन्हें बता दिया, बोले इस रास्ते से आ सकते हो आराम से। चंद्रगुप्त मौर्य गए, भाई साहब टुंड पड़े थे बिल्कुल, ठीक है। और उनको क्या कर लिया? उठा लिया, बोले निकाल लो इसको यहाँ से, ठीक है। उनकी डेथ हो गई बाद में, और घनानंद की डेथ कर दी, उन्होंने मार दिया उनको। और बाद में स्थापना कर दी किसकी? मौर्य काल की। समझ में आया? इस तरह से मौर्य काल की स्थापना हुई थी। समझ में आ गई चीज़ें। अब हम मौर्य काल को पढ़ते चलेंगे। अभी टाइम है क्या हमारे पास? नहीं है, बहुत गलत बात है ये, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग कर ही देते हैं। चलिए, मौर्य काल के संस्थापक लिखो फटाफट, जल्दी, काम कम है, ज़्यादा है, जल्दी बताओ। मौर्य काल के संस्थापक लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना की थी, ठीक है। किसको मारा था इन्होंने? घनानंद। लिख लो, मार कर किसको, मतलब किसको बैठे थे, किस वंश को? घनानंद का वंश कौन सा था? नंद वंश। लिखो, नंद वंश की समाप्ति के बाद क्या हुए थे? ये बैठे थे, ठीक है। माता का नाम बताओ, चंद्रगुप्त की माता। पिता का नाम बताओ, माता का नाम, बेटे जल्दी बताओ फटाफट। माता का नाम क्या नाम था? मोरा। क्या नाम था? मोरा। पिता का नाम, पिता के नाम दो आते हैं लिखे, एक नंदा लिखे आता है। क्या लिखे आता है? नंदा। और कहीं कहीं आप देखोगे तो इनका नाम लिखे आता है चंद्रवर्धन। क्या आता है? चंद्रवर्धन। सही है। तो दो, या तो नंदा लिखा होगा या चंद्र। इनकी मम्मी का नाम मोरा और इनके पिताजी का नाम नंदा, या फिर क्या कह सकते हैं? चंद्रवर्धन। ये एक बात ध्यान रखना, आप इसकी चीज़ को थोड़ा सा समझना। ये कहा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उस टाइम पे निम्न जाति के माने जाते थे। मौर्य वंश को क्या माना जाता था? एक निम्न जाति। यानी कि इनकी जो माता थी, ये सब ना भेड़ फेड़ पाला करते थे, भेड़ बकरी। तो इस टाइप से बहुत निम्न स्तर पे माना जाता था इनको। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को।
ठीक है। इनके पिता को बंदी बनाया गया था, पता है आपको किसने बनाया था? घनानंद ने। हाँ, तभी मार के माता को भी किया था, ठीक है। लास्ट में माता को छुड़ा के लाया था ये, मार मूर के उनको, सही है, समझ में आ रहा है? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके पिता का नाम और इनका नाम ध्यान रखना, दोनों का पूछा जाता है आपसे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अब पूछता है कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, कि इस बातों का प्रमाण कहाँ मिलता है। किसी चीज़ का प्रमाण तो मिलेगा ही, बिना प्रमाण से नहीं मिलता, लेकिन चंद्रगुप्त या मौर्य काल का प्रमाण बहुत जगह मिला है, ध्यान रखना। पहला हमारा आता है पुराण। बेटा पुराण जानते हो? पुराण जानते हो? कितने पुराण होते हैं? कितने पुराण? वेद कितने? उपवेद कितने? वेदांग कितने? अरण्य कितने? अरण्य कितने? उपनिषद कितने? 108। उपनिषद कितने? 108। बताए हैं? यस या नो? सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। जादू टोना किस में मिलते हैं? अर्थावेद में। यज्ञ की कहाँ मिला है? यजुर्वेद। और संगीत का कहाँ मिला है? सामवेद। बता रखा है सब चीज़, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे। पुराण में तो पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। किस में मिलता है? पुराणों में। लिखो, किस में मिलेगा? पुराणों में। किस में मिलेगा? जल्दी बताइए, किस में मिलता है? पुराणों में। 137 वर्षों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल का, कि 137 वर्ष तक क्या किया था इन लोगों ने? राज्य किया था। लिख लो 137। 137 कहा गया कि मौर्य काल जो पूरा विस्तार रहा था, अशोक, अशोक के बाद दशरथ। ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंबिसार, इनका पुत्र का नाम बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र दशरथ। एक चीज़ और आपको बताते हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि जो चाणक्य थे ना, इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। ये इनको थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान समझना है, क्या देते थे? जहर। अब आपकी भावना आएंगी, कैसा प्रधानमंत्री था, राजा को ही मारना चाह रहा था? ना ना, थोड़ा थोड़ा देते थे, जिसके अंदर इनकी जो बॉडी है, जैसे अभी हम कोरोना वैक्सीन लगवा के आते हैं, समझना ध्यान से। तो कोरोना वैक्सीन क्या है? कोरोना का वायरस है। कोरोना वैक्सीन क्या है? कोरोना का वायरस, जिसको दवाइयों को द्वारा क्या कर दिया गया है? बेहोश कर दिया गया है और हमारी बॉडी में जनरेट कर दिया गया। अब हमारी बॉडी उसको क्या कर लेगी? पहचान लेती है। किसको? कोरोना। कभी भी हमारी बॉडी पहले आने वाले वायरस को कभी नहीं पहचान पाती है, जब तक उसके संपर्क में नहीं आएगा, तब वो फिर पहचान लेती है सेलों के द्वारा कि ये हमारे लिए खतरनाक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वो क्या करते? थोड़ा थोड़ा जहर पिला देते उन्हें, थोड़ा एक बूंद, तो जिससे उनकी बॉडी में क्या रहे? जहर की मात्रा रहे, और उसके द्वारा एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाए जहर से लड़ने वाली, जिससे कोई भी सैनिक या कोई भी उन्हें जहर ना पिला पाए, और जहर पिला पाए तो बच जाएं, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी ज़्यादा हो गई तो वो बच जाएंगे। बोलो यस है नो? तो कौन करता था ये? चाणक्य करते थे। कौन करते थे? चाणक्य। एक बात ये कहा, और ये सबको करते थे, पूरी परिवार को, उनकी पत्नी थी, उनको भी, चंद्रगुप्त मौर्य का भी बताएंगे हम। तो कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनको जहर पिला दिया, उनकी पत्नी को। किनको? जिससे बिंबिसार पैदा होंगे, उनको जहर पिला दिया था, तो वो बेचारी बेहोश हो गई, वो चली गई। ये राजाओं में पहले बहुत होता था, गुप्त वाले में सब पे भरोसा नहीं कर सकते थे उस टाइम आप, क्योंकि इतने हुआ करते थे, मालूम ही नहीं पड़ता कौन क्या कर गया है। खाना भी उनका बहुत समझाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहीं विदेश जाएँ या वहाँ से कोई आए, तो उनका जो खाना होता है ना, बड़ा एकदम कॉन्स्टेंट होता है, कि कोई कुछ मिला ना दे। कई जगह चेक हो गया आता है वो, तब उसके बाद वो लोग खाते हैं। बोलो यस सर भाई, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही इनके साथ करा था किसने? चाणक्य ने। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी को जहर दे दिया था और उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका बच्चा बच गया था, जिसका नाम क्या था? बिंबिसार। और बिंबिसार से एक महान योद्धा पैदा हुआ था। कौन? अशोक। बहुत बढ़िया। पुराणों के बाद कहाँ मिलेगा? लिखो, लिखो व्रत, कथा, मंजरी। ये सब किसका उल्लेख मिल रहा है यहाँ पे? मौर्य काल के। मौर्य काल के बारे में सारा विस्तारित है इसमें, ठीक है। व्रत, कथा, मंजरी किसकी थी? क्षेमेंद्र की। किसकी थी? क्षेमेंद्र की। कभी कभी पूछ लेते हैं ये किसकी थी बेटा? ये क्षेमेंद्र की। बात समझ में आ रही है क्या? क्षेमेंद्र की। फिर लिखो मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मुद्रा राक्षस पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत मिलता है उल्लेख। मुद्रा राक्षस किसकी है बेटा? ये मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश का अंत, क्या पूछेगा? नंद वंश का अंत, मौर्य काल का उदय, मौर्य काल का उदय। समझ में आ रहा है? किस में लिखा हुआ है? कहाँ बताया गया कि घनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? तो एक मार पुस्तक है, वो कौन सी है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि नंद वंश का अंत हुआ था और मौर्य
काल का क्या हुआ था, उदय हुआ था, और जिसके संस्थापक कौन बने थे, तो आपको वो चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। बोलो यस या नो, समझ में आ रही बात? नहीं तो कहाँ लिखा हुआ है? मुद्रा राक्षस में। नोट कर लो। अगला लिखिए, इंडिका। अगली पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। सभी को पता होगी कि इंडिका किसकी थी, बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ते हुए। मौर्य काल पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है आपको। कौन थी? इंडिका। कल आया था, देखो अगर पढ़ाए वो तो सब आ जाता है आपका। इंडिका किसकी है? लिख लो। कौन थे ये पता है? ये थे कौन? मैग्नीस कौन थे? ये सेल्यूकर निकेटस के क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? क्या हुआ? सेल्यूकर निकेटस नहीं जानते हैं? सिकंदर का जो वो था सेनापति, वो लड़ने आया था बाद में, सिकंदर तो चला गया था। अलेक्जेंडर भी इन्हीं के परिवार का था। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ। इंडिका लिख लिया? इसके वाले को अशोक के अवलेख, किसमें उल्लेख मिला है बाद में? अवलेख किसके थे ये? पढ़ेंगे। ये अशोक के अवलेखों में से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, चाहे आप रेलवे देने जाओ, चाहे यूपी पीएससी देने जाओ, चाहे यूपी SSS देने जाओ, ठीक है, आपको मिलते हैं। अशोक बहुत अच्छा पूरा टॉपिक रहता है, ठीक है। आगे लिखिए, क्या करा हमने? हाँ बताइए। अशोक के अवलेख किस में मिला है? पहले तो लिखो रुद्रदामन, ये राजा था गुजरात का। रुद्रदामन ये राजा था, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, राजा था। आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। राजा, सही है, राजा था कहाँ का? गुजरात का। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक भी गए हुए थे, गुजरात तक विस्तार था इनका, ठीक है। यहाँ पर एक झील का नाम लिया जाएगा, सुदर्शन। किसका लिया जाएगा? सुदर्शन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो रुद्रदामन है उसका एक अवलेख है जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ अवलेख में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ध्यान देना ध्यान से भाई। हमें कहाँ मिला? रुद्रदामन में एक अवलेख मिला है जिसका नाम क्या है? जूनागढ़ है। क्या है? जूनागढ़। वहाँ पर क्या मिला है? गुजरात में जो सुदर्शन झील है ना, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है। उसमें साफ साफ लिखा है। अगर पूछेगा कि पुनर्निर्माण किसने करवाया है, तो पुनर्निर्माण करवाया था किसने? रुद्रदामन ने। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। पहली बार इस साफ साफ उसके अवलेख में लिखा हुआ है, पत्थर के अवलेख होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये पत्थर के होते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मैं रुद्रदामन गुजरात का राजा सुदर्शन झील का क्या करा रहा हूँ? पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकोष से बनवाया था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहेगी, ये तो सब नॉर्मल है। ये देखो बात, अब एकमात्र अवलेख पूछेगा कि मौर्य काल का एकमात्र कौन सा अवलेख है जो संस्कृत भाषा में मिला? बाकी सब किस में मिलेंगे? पाली में। बाकी सब किस में मिलते हैं? पाली में। एकमात्र मिला था संस्कृत भाषा में। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो इसका मतलब था कि मौर्य काल की प्रारंभिक जो भाषा थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। ये ऐसा कोई उठा उठा के उछलाता है, उठा उठा के, बोले तुम्हारा हम दिमाग से खेल रहे हैं। एग्जामर बहुत खेलता है बच्चों के दिमाग से। बोलो कोई दिक्कत? यस या नो? समझ में आया? तो संस्कृत भाषा में पहला मिलने वाला अवलेख जूनागढ़ अवलेख। कौन सा था? जूनागढ़ अवलेख। किसी कोई दिक्कत? और अंतिम बात कर लेते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की। किसकी बात कर लेते हैं? अर्थशास्त्र। बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी? किसने लिखी? चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य कहा गया। और इस अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख। बोलो बाल को समझ में आ गया यहाँ तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बाकी हम लोग नेक्स्ट इसके साथ मिलेंगे आगे, और बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, ठीक है। आज देखिए मौर्य काल की जब स्थापना हुई थी उससे पहले की थोड़ी सी चीज़ बताते हैं आपको, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। पूछेगा कि मौर्य काल की स्थापना जब हुई थी तो उससे पहले कौन सा वंश था, तो आपको सभी को पता होगा कौन होगा? नंद वंश। कौन था? नंद वंश। हम पहले की बात कर रहे हैं, मौर्य वंश की बात नहीं कर रहे हैं। नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था या प्रवर्तक कौन था? जल्दी बताइए। या स्थापना किसने की थी? अरे ये तो पता होंगे आप लोगों को, बताओ। महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। बेटा मौर्य काल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग उससे पहले वाले वंश की बात कर रहे हैं। मौर्य काल से पहले जो वंश आया था, ठीक है, ध्यान रखना। कौन था? महापद्म। लिख लो फटाफट, महापद्म नंद, ठीक है। इसका अंतिम कौन था जिन्हें कवाड़ा करवाया था? कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद। कौन था अंतिम? घनानंद। इसी को मार दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसी के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये बात समझ में आ गई? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए, लिखना नहीं है, समझिए, हर चीज़ नोट नहीं कर सकते आप, थोड़ा सुना करो। ये लफड़ा आकर को स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यानी घनानंद के दिन बुरे कैसे स्टार्ट हुए?
चाणक्य किसके द्वारा हुआ थे? चाणक्य द्वारा। अलेक्जेंडर था, हमारे यहाँ अटैक करने आया। क्या आया? हमारे भारत में क्या करने आया था? अटैक करने आ गया था वो, मतलब आक्रमण करने। और उसने बहुत सारे राजाओं को हरा भी दिया था। तो वहाँ पर एक टीचर थे जिसका नाम क्या था? चाणक्य। तो टीचरों से थोड़ा कम पंगा लिया करो, कोई भी चाणक्य बन सकता है, कोई मौर्य पैदा कर लेगा तुरंत। सही है? कहीं घिरा के ले आएगा, बोले भैया लो चलो। सही है? तो क्या हुआ था, अब इन्हें जब हम कहीं रह रहे होते ना, तो हमें थोड़ा लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब बाहर वाला कोई आ जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। सही है? अब उनके पास बड़ा पावर तो थी नहीं भाई, चाणक्य के पास एक शिक्षक थे और दिमाग बहुत तेज था उनका। तो उन्होंने कहा यार, तो ऐसे खींचता हुआ चलाएगा, पूरे भारत में राज कर लेगा हल्के हल्के आगे। तो वो इधर उधर राज्यों के आसपास गए, महाराष्ट्र की तरफ भी गए थे, उधर भी गए। उनको महाराष्ट्र का राजा आया भी था लड़ने के लिए, लेकिन वो हार गया था। महाराष्ट्र का जो राजा आया था वो हार गया था। अभी मत पूछा राजा कौन था, वो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो मैंने वो लेके आ रहा है मौर्य वंश के लिए। समझ में आया? कौन? चाणक्य। वो वहाँ नहीं माने, तो उन्होंने कहा इसका नाम सुना हुआ था नंद वंश का, बोले ये भी राजा सही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये भाई साहब बैठे होंगे इसमें। तो महापद्म थोड़ा सही था, अच्छा था, मतलब लड़ाकू भी था। ये मस्त रहते थे, अपना सोमरस यापन कर लेते तो आराम झूमते रहते थे। ये मतलब किसी को गांठते नहीं थे, एकदम पावर के उसमें ना थोड़ा सा बड़ा उसमें रहते थे। भाई साहब ये गए, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अटैक करने वो आ गया है और आप लड़ने चलो। ये पूरे तैयार थे, झूम रहे थे। इन्हें जब हम लोग कुछ ये जो मादक पदार्थ होते हैं ना, उनको अगर हम सेवन कर लेते हैं तो हमारा कौन सा भाग कार्य करना बंद कर देता है? कौन सा कर देता है? कतई गलत बात है ये। कौन सा भाग कार्य करना बंद करेगा? कमज़ोर हो जाएगा। शरीर वो मस्तिष्क का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो वर्क करेगा सही से। सारे वर्क, सेरिब्रम भी अपना काम करना बंद कर देता है, हल्का कर देता है। ठीक है? जो आपका मध्य होता है वो भी बंद कर देता है। थैलमस, हाइपोथैलमस सब काम करना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। बोलना, बोलते हो, शराब भी देखा बोलते हुए और साल ऐसे बोलता है थोड़ा। इसका मतलब हुआ जो बोलने का किन के पास होता है? बुलवाता कौन है आपसे? कौन सा मस्तिष्क कंट्रोल करता है? जल्दी बताइए। सब गोबर गणेश हो गए। बोलना कौन कंट्रोल करता है? कौन सा भाग करता है? साइंस पढ़ेंगे अभी, साइंस सारे क्वेश्चन आते हैं, उठा के पटकती है साइंस, और बायो में तो बहुत पूछती है। बताओ जल्दी बताओ विजय, कौन करता है कंट्रोल? आंतरिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो पता है, अलग से लिखवाया था हमने। आंतरिक क्रियाओं को, अंदर वाली को सेरिबेलम बताया था। ठीक है? तो वो कंट्रोल करता है। अब जब हम ये चीज़ थोड़ा सा यापन कर लेते हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल छोड़ देती है। आप गिरते भी हो, शराबी को गिरते हुए देखा है? शराबी को गिरते हुए देखा है, यानी कि मस्तिष्क आपका उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, और लात मार देता है, बोले जा। सही है? मना करा मत पी, हमारे ऊपर और प्रेशर डाल दिया हेडेक में। यानी कि शराबी क्या बोलता है उसे कुछ खुद नहीं पता होता है। सही है? और बाद में सुबह उठेगा। एक बात बताओ यार, रात किसी ने लतिया था मुझे क्योंकि उसकी मेमोरी सेरिब्रम कार्य नहीं कर रहा होता है, यानी कि वो स्टोर नहीं कर रहा होता चीज़ों को। समझ में आया? उसे हल्की स्मृति तो याद रहती है। अरे किसी ने मारा था यार, हमें नाले में गिरा था कहीं, सूंघने की, देखा होगा नाले में अगर व्यक्ति पास पड़ा होगा कहीं बिल्कुल ऐसे ही, तो सूंघने की क्षमता भी क्या होती है? कम हो जाती है। किसकी वजह से? जब आपने पी रखी है। देखना आप नाले के पास पड़ा होगा, कतई बदबू आ रही होगी, सड़ी बदबू आ रही होगी, लेकिन वो पड़ा होगा आराम से, क्योंकि उसको कोई सुगंध ही नहीं आ रही होती, ना कोई बदबू आएगी ना सुगंध आएगी। बायो मस्तिष्क करवाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। संडे में होगा, आप ध्यान रखना, मैं कराऊंगा आपको बेसिक चीज़ें। हाँ कल। अब देखिए अंतिम कौन था? घनानंद था। ठीक है? अब ये चाणक्य पहुंच गए वहाँ पर, ये भाई साहब टहल रहे थे, बाकी दोबारा बता देंगे फिर से। टहले पड़े थे और पूछा कौन आया है, तो बोले वो ऐसे से वो एक हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो आए। टीचरों को कौन समझता है? कोई ना समझता है, वो भगा दो। बेचारे फिर भी अड़ गए, बोले अरे बहुत काम है भैया, जरूरी है, हमारे यहाँ आक्रमण हो गया है। तो बोले आए, बोले अच्छा आप तू मुझे सिखाएगा? कौन? बोले भाई साहब ये घनानंद। बोले अच्छा आप तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, कि मैं लड़ने जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मेरी सेना जाएगी कौन जाएगी, मैं तुम्हारे ऑर्डर पर चलूँगा। बोलो आदमी कुछ कहीं दिल को छू जाती चीज़ है ना, तो इसलिए वो समझा जी बहुत बड़ा वाला है। बड़ा बेइज्जती होगी भाई साहब चाणक्य की पूरे दरबार में। तो उन्होंने अपनी चुटिया बांधी और बोले तुझे देखूंगा बाद में। सही है? चले आए वहाँ से। ठीक है? और वो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो अलेक्जेंडर था वो चला गया था, कुछ गड़बड़ हो गई उसकी, तो इसके बाद वो चला गया था, उसने आक्रमण नहीं किया। ये इनको भैया बात चाट गई, बोले देखता हूँ तू कितना राज करेगा। सही है? और ये ऐसे टहलते रहे। वहाँ पर मिले कौन? एक छोटा बालक इन्हें मिला, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या कर रहे थे ना, जो आग का पेड़ देखा है, आग जानते हैं आप? उसका अगर वो काट दो ना जड़, तो वो जड़ थोड़ी नकुली रहती है, तो उनके पैर में लग गई थी। ऐसी कहानियाँ आई अलग से, प्रमाणित नहीं मिलती कोई चीज़। तो बोले पैर में लग गई। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको पूरा खोद लिया, पूरा जड़ तक खोद लिया, और उसमें मट्ठा डाले पड़े। वो चाणक्य वहीं से जा रहे थे। कभी कभी समय बड़ा बलवान होता है, कब कहाँ किससे मिला दे, कब कहाँ किससे मिलवा दे। अब इनके रसगुल्ले फूटने लगे सबके।
बेटा और बात बता रहे हैं हम, तुम तो गलत ले जाते हो, कौन कहाँ मिला दे, सही है। पर आप देखते हुए जाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कह दो सर ने कहा था देखते हुए जाना, कौन कहाँ मिला दे, सही है, ठीक है, वो अलग बात है, ध्यान समझना। तो क्या हुआ, वो मट्ठा डाले बड़े, अब उन्हें आए, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आप ये, तो बोले ये ना हमारे चुभ गया था, और जब कोई चुभ जाए, चुभने लगे तो वो दुश्मन होता है, और दुश्मन को ना जड़ से ख़त्म कर दो, क्या कर दो, जड़ से ख़त्म। चाणक्य बोले बन गई बात, छोटी तू तो बिल्कुल हो गई, सही है। तो तुरंत उन्होंने कह लिया, बोले यही सही है। फिर उन्होंने शिक्षा भी दी उनको, तक्षशिला में दी थी। कहाँ दी थी, अभी लिखवाएंगे बाद में, थोड़ा समझ लो अभी ऐसे। कहाँ दी थी, तक्षशिला में, ठीक है। बाद में ये बड़े हो गए थे, इन्होंने जो पहला आक्रमण किया था घनानंद के ऊपर, कहाँ, मगध पे। घनानंद कहाँ का था, मगध का, ध्यान रखना, मगध से ही चलेगी सब बात। मगध पे था, आक्रमण भी किया था, लेकिन पहला आक्रमण असफल रहा था, बिल्कुल दिमाग में रखना। पूछा जाता है ये बात कि क्या चंद्रगुप्त का पहला आक्रमण सफल रहा, नहीं, क्यों, क्योंकि इन्हें पाटलिपुत्र पे कर दिया, जाके क्या कर दी, उसकी राजधानी पे कर दिया था। क्या कर दिया था, राजधानी पे, किसकी, घनानंद, ठीक है। लेकिन घनानंद इसके व्यवहार से कोई प्रसन्न नहीं था, ना तो उसकी प्रजा थी और ना उसकी सगी बेटी थी। सगी बेटी का दुर्धरा नाम था, क्या था, दुर्धरा, वो भी खुश नहीं थी, सही है। और बाद में उन्होंने क्या करा, मगध पे, ध्यान रखना, मगध पर सेकंड आक्रमण किया। क्या करा, मगध पर सेकंड, और जब सेकंड किया तो चारों तरफ से किया उन्होंने। और इनकी बेटी थी, किसकी, घनानंद की, उसके सहारे उन्होंने महल में अंदर जाने का क्या कर लिया, रास्ता खोज लिया। उस बेटी ने इसकी सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। बोले ये बाप नहीं है, पाप है, ठीक है। बोले बाप नहीं है, पाप है, उड़ा दो, ठीक है। उनने कह दिया और वो रास्ता उन्हें बता दिया, बोले इस रास्ते से आ सकते हो आराम से। चंद्रगुप्त मौर्य गए, भाई साहब टुंड पड़े थे बिल्कुल, ठीक है, और उनको क्या कर लिया, उठा लिया, बोले निकाल लो इसको यहाँ से, ठीक है। उनकी डेथ हो गई बाद में, और घनानंद की डेथ कर दी, उन्होंने मार दिया उनको, और बाद में स्थापना कर दी किसकी, मौर्य काल की। समझ में आया, इस तरह से मौर्य काल की स्थापना हुई थी। समझ में आ गई चीज़ें। अब हम मौर्य काल को पढ़ते चलेंगे, अभी टाइम है क्या हमारे पास, नहीं है, बहुत गलत बात है ये, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग कर ही देते हैं। चलिए, मौर्य काल के संस्थापक लिखो फटाफट, जल्दी, काम कम है, ज़्यादा है, जल्दी बताओ। मौर्य काल के संस्थापक लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना की थी, ठीक है। किसको मारा था इन्होंने, घनानंद, लिख लो, मार कर किसको, मतलब किसको बैठे थे, किस वंश को, घनानंद का वंश कौन सा था, नंद वंश, लिखो। नंद वंश की समाप्ति के बाद क्या हुए थे, ये बैठे थे, ठीक है। माता का नाम बताओ, चंद्रगुप्त की माता, पिता का नाम बताओ, माता का नाम, बेटे जल्दी बताओ फटाफट, माता का नाम क्या नाम था, मोरा, क्या नाम था, मोरा। पिता का नाम, पिता के नाम दो आते लिखे, एक नंदा लिखे आता है, क्या आता है, नंदा, और कहीं कहीं आप देखोगे तो इनका नाम लिखे आता है चंद्रवर्धन। क्या आता है, चंद्रवर्धन, सही है। तो दो, या तो नंदा लिखा होगा या चंद्र। इनकी मम्मी का नाम मोरा और इनके पिताजी का नाम नंदा, या फिर क्या कह सकते हैं, चंद्रवर्धन। ये एक बात ध्यान रखना, आप इसकी चीज़ को थोड़ा सा समझना। ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उस टाइम पे निम्न जाति के माने जाते थे। मौर्य वंश को क्या माना जाता था, एक निम्न जाति, यानी कि इनकी जो माता थी, ये सब ना भेड़ फेड़ पाला करते थे, भेड़ बकरी, तो इस टाइप से बहुत निम्न स्तर पे माना जाता था इनको। किनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इनके पिता को बंदी बनाया गया था, पता है आपको, किसने बनाया था, घनानंद ने, हाँ, तभी मार के माता को भी किया था, ठीक है। लास्ट में माता को छुड़ा के लाया था ये, मार मूर के उनको, सही है, समझ में आ रहा है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके पिता का नाम और इनका नाम ध्यान रखना, दोनों का पूछा जाता है आपसे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो। अब पूछता है कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, कि इस बातों का प्रमाण कहाँ मिलता है। किसी चीज़ का प्रमाण तो मिलेगा ही, बिना प्रमाण से नहीं मिलता, लेकिन चंद्रगुप्त या मौर्य काल का प्रमाण बहुत जगह मिला है, ध्यान रखना। पहला हमारा आता है पुराण। बेटा पुराण जानते हो, पुराण जानते हो, कितने पुराण होते हैं, कितने पुराण, वेद कितने, उपवेद कितने, वेदांग कितने, अरण्य कितने, उपनिषद कितने, 108, उपनिषद कितने, 108, बताए हैं, यस या नो। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, कौन सा, ऋग्वेद। जादू टोना किस में मिलते हैं, अर्थावेद में। यज्ञ की कहाँ मिला है, यजुर्वेद। और संगीत का कहाँ मिला है, सामवेद। बता रखा है सब चीज़, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आइए। पुराण में तो पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। किस में मिलता है, पुराणों में। लिखो, किस में मिलेगा, पुराणों में।
किस में मिलेगा, जल्दी बताइए, किस में मिलता है? पुराणों में 137 वर्षों का उल्लेख मिलता है मौर्य काल का, कि 137 वर्ष तक क्या किया था इन लोगों ने, राज्य किया था। लिख लो 137। 137 कहा गया कि मौर्य काल जो पूरा विस्तार रहा था, अशोक, अशोक के बाद दशरथ। ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंबिसार, इनका पुत्र का नाम बिंबिसार, क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र दशरथ। एक चीज़ और आपको बताते हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि जो चाणक्य थे ना, इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। ये इनको थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान समझना है, क्या देते थे? जहर। अब आपकी भावना आएंगी, कैसा प्रधानमंत्री था, राजा को ही मारना चाह रहा था? ना ना, थोड़ा थोड़ा देते थे, जिसके अंदर इनकी जो बॉडी है, जैसे अभी हम कोरोना वैक्सीन लगवा के आते हैं, समझना ध्यान से, तो कोरोना वैक्सीन क्या है? कोरोना का वायरस है। कोरोना वैक्सीन क्या है? कोरोना का वायरस, जिसको दवाइयों को द्वारा क्या कर दिया गया है? बेहोश कर दिया गया है और हमारी बॉडी में जनरेट कर दिया गया। अब हमारी बॉडी उसको क्या कर लेगी? पहचान लेती है। किसको? कोरोना। कभी भी हमारी बॉडी पहले आने वाले वायरस को कभी नहीं पहचान पाती है, जब तक उसके संपर्क में नहीं आएगा, तब वो फिर पहचान लेती है सेलों के द्वारा कि ये हमारे लिए खतरनाक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वो क्या करते, थोड़ा थोड़ा जहर पिला देते उन्हें, थोड़ा एक बूंद, तो जिससे उनकी बॉडी में क्या रहे? जहर की मात्रा रहे, और उसके द्वारा एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाए जहर से लड़ने वाली, जिससे कोई भी सैनिक या कोई भी उन्हें जहर ना पिला पाए, और जहर पिला पाए तो बच जाएं, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी ज़्यादा होगी तो वो बच जाएंगे। बोलो यस नो? तो कौन करता था ये? चाणक्य करते थे। कौन करते थे? चाणक्य। एक बात ये कहा, और ये सबको करते थे, पूरी परिवार को, उनकी, इनकी पत्नी थी, उनको भी, चंद्रगुप्त मौर्य की, अभी बताएंगे हम। तो कहा जाता है कि एक बार किसी ने उनको जहर पिला दिया, उनकी पत्नी को। किनको? जिससे बिंबिसार पैदा होंगे, उनको जहर पिला दिया था, तो वो बेचारी बेहोश हो गई, वो चली गई। ये राजाओं में पहले बहुत होता था, गुप्त वाले में सब पे भरोसा नहीं कर सकते थे उस टाइम आप, क्योंकि इतने हुआ करते थे, मालूम ही नहीं पड़ता कौन क्या कर गया है। खाना भी उनका बहुत समझाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहीं विदेश जाएँ या वहाँ से कोई आए, तो उनका जो खाना होता है ना, बड़ा एकदम कॉन्स्टेंट होता है कि कोई कुछ मिला ना दे। कई जगह चेक हो के आता है वो, तब उसके बाद वो लोग खाते हैं। बोलो यस सर भाई, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही इनके साथ करा था, किसने? चाणक्य ने। लेकिन फिर भी इनकी पत्नी को जहर दे दिया था और उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनका बच्चा बच गया था, जिसका नाम क्या था? बिंबिसार। और बिंबिसार से एक महान योद्धा पैदा हुआ था। कौन? अशोक। बहुत बढ़िया। पुराणों के बाद कहाँ मिलेगा? लिखो, लिखो व्रत, कथा, मंजरी। ये सब किसका उल्लेख मिल रहा है यहाँ पे? मौर्य काल के। मौर्य काल के बारे में सारा विस्तारित है इसमें, ठीक है। व्रत, कथा, मंजरी किसकी थी? क्षेमेंद्र की। किसकी थी? क्षेमेंद्र की। कभी कभी पूछ लेते हैं ये किसकी थी बेटा? ये क्षेमेंद्र की। बात समझ में आ रही है क्या? क्षेमेंद्र की। फिर लिखो मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मुद्रा राक्षस। पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत मिलता है उल्लेख। मुद्रा राक्षस किसकी है बेटा? ये मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि नंद वंश का अंत, क्या पूछेगा? नंद वंश का अंत, मौर्य काल का उदय, मौर्य काल का उदय। समझ में आ रहा है? किस में लिखा हुआ है? कहाँ बताया गया कि घनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? तो एक मार पुस्तक है, वो कौन सी है? मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि नंद वंश का अंत हुआ था और मौर्य काल का क्या हुआ था? उदय हुआ था। और जिसके संस्थापक कौन बने थे? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। बोलो यस या नो? समझ में आ रही बात? नहीं तो कहाँ लिखा हुआ है? मुद्रा राक्षस में। नोट कर लो। अगला लिखिए, इंडिका। अगली पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। सभी को पता होगी कि इंडिका किसकी थी? बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ते हुए, मौर्य काल पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है आपको। कौन थी? इंडिका। कल आया था, देखो अगर पढ़ाए वो तो सब आ जाता है आपका। इंडिका किसकी है? लिख लो। कौन थे ये पता है? ये थे कौन? मैग्नीस कौन थे? ये सेल्यूकर निकेटस के क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? क्या हुआ? सेल्यूकर निकेटस नहीं जानते हैं? सिकंदर का जो वो था सेनापति, वो लड़ने आया था बाद में, सिकंदर तो चला गया था। अलेक्जेंडर भी इन्हीं के परिवार का था। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी बताओ। इंडिका लिख लिया? इसके बाद देखो अशोक के अवलेख, किस में उल्लेख मिला है बाद में? अवलेख किसके थे? ये पढ़ेंगे। ये अशोक के अवलेखों में से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, चाहे आप रेलवे देने जाओ, चाहे यूपीपीएससी देने जाओ, चाहे यूपी SSC देने जाओ, ठीक है, आपको मिलते हैं। अशोक बहुत अच्छा पूरा टॉपिक रहता है, ठीक है। आगे लिखिए, क्या करा हमने? हाँ बताइए। अशोक के अवलेख
किस में मिला है पहले, तो लिखो रुद्रदामन, ये राजा था गुजरात का, रुद्रदामन ये राजा था, ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, राजा था, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। राजा, सही है, राजा था कहाँ का, गुजरात का। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक भी गए हुए थे, गुजरात तक विस्तार था इनका, ठीक है। यहाँ पर एक झील का नाम लिया जाएगा सुदर्शन, किसका लिया जाएगा, सुदर्शन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो रुद्रदामन है उसका एक अभिलेख है जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ध्यान देना से हमसे भाई, हमें कहाँ मिला, रुद्रदामन में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम क्या है, जूनागढ़ है, क्या है, जूनागढ़। वहाँ पर क्या मिला है, गुजरात में जो सुदर्शन झील है ना, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है, उसमें साफ साफ लिखा है। अगर पूछेगा कि पुनर्निर्माण किसने करवाया है, तो पुनर्निर्माण करवाया था किसने, रुद्रदामन ने। किसने करवाया था, रुद्रदामन ने। पहली बार इस साफ साफ उसके अभिलेख में लिखा हुआ है, पत्थर के अभिलेख होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये पत्थर के होते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि मैं रुद्रदामन गुजरात का राजा सुदर्शन झील का क्या करा रहा हूँ, पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकोष से बनवाया था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहेगी, ये तो सब नॉर्मल है, ये देखो बात, अब एकमात्र अभिलेख पूछेगा कि मौर्य काल का एकमात्र कौन सा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में मिला, बाकी सब किस में मिलेंगे, पाली में, बाकी सब किस में मिलते हैं, पाली में। एकमात्र मिला था संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो इसका मतलब था कि मौर्य काल की प्रारंभिक जो भाषा थी वो कैसी थी, संस्कृत थी। ये ऐसा कोई उठा उठा के उछलाता है, उठा उठा के, बोले तुम्हारा हम दिमाग से खेल रहे हैं, एग्जामर बहुत खेलता है बच्चों के दिमाग से। बोलो कोई दिक्कत, यस या नो, समझ में आया। तो संस्कृत भाषा में पहला मिलने वाला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा था, जूनागढ़ अभिलेख। किसी कोई दिक्कत। और अंतिम बात कर लेते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की, किसकी बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र। बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी, किसने लिखी, चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य कहा गया। और इस अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख। बोलो बाल को समझ में आ गया यहाँ तक, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। बाकी हम लोग नेक्स्ट इसके साथ मिलेंगे आगे, और बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका, ठीक है। आज